बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 मई 2026 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अगर आपने असाइनमेंट पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया और मेरा नंबर भी दिया गया है। याद रहे मैं इन दिनों में काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से जो है वो भी कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड सर्विस के लिए बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो फीस नॉर्मल होगी, अगर आप ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो डबल होगी। रूल्स को अच्छे से फॉलो किया करें और फिर जो है पेड सर्विस के लिए बुकिंग का कहा करें। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। बहुत ईजी असाइनमेंट है, सिंपली एक छोटा सा कोड लिखना है आपने एक्सएमएल के अंदर और उस एक्सएमएल के कोड को आपने MS वर्ड की फाइल में पेस्ट करके लिख आप जहाँ मर्जी लें, लिखा आप डायरेक्ट MS वर्ड में भी लिख सकते हो और अगर आप किसी और जगह भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, वहाँ से कॉपी करके MS वर्ड की फाइल में पेस्ट करना, पेस्ट करके उसको LMS पे सबमिट करवा देना MS वर्ड की फाइल को। लेकिन MS वर्ड के अलावा अगर आपने कोई भी अदर फॉर्मेट की फाइल सबमिट करवाई LMS पे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो हमें ये सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं कि सर ने बोल दिया कि आपने सिंपली एक XML कोड लिखना है और उसके शुरू पे आपने ये वाली लाइन सर कह रहे हैं इंक्लूड ज़रूर करनी है। अब मैं आपको डायरेक्टली कोड दिखा देता हूँ। ये लो, ये अब मैं आप कोड दिखाता हूँ, ये कोड आप नोट कर लो, लिख लो और जहाँ भी मर्जी लिख लो, MS वर्ड में लिख लो डायरेक्टली या किसी भी जगह पे लिख लो। तो ये कोड बेसिकली आपने MS वर्ड की फाइल में ही सबमिट करवाना है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये लो, ये कोड पहले आप नोट कर लो। तो वीडियो पॉज करो, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 25 तक, यहाँ तक जो कोड आपको दिखा रहा हूँ, इस कोड को फटाफट नोट कर लो। इसमें बेसिकली सबसे पहले सर ने बोला कि XML का आपने वर्जन और उसकी इनकोडिंग जो है ना, उसका जो स्कीम है वो जो है स्टार्ट पे बतानी है कि XML के वर्जन कौन सा 1.0 और इनकोडिंग कौन सी है, UTF-8 आप यूज़ कर रहे हो इनकोडिंग स्कीम, ठीक है। उसके बाद फिर सर ने बोला हुआ आपने बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाना। उस यूनिवर्सिटी टैग के अंदर आपने 2 कैंपसेस रखने हैं, एक कैंपस 1 और एक कैंपस 2। तो ये कैंपस 1 का कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें आप सर ने बोला पहले आपने कॉन्टैक्ट का टैग लगाना, उसमें आपने ईमेल और फ़ोन बताना है और देन उसके बाद उस कैंपस के अंदर जो है डिपार्टमेंट बनाने हैं। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट, ये कैंपस नंबर 1 है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट नंबर 1 है और उसमें ये आपका कोर्स है कौन सा, डाटा स्ट्रक्चर के नाम से, उसका इंस्ट्रक्टर कौन सा है, डॉक्टर अली रज़ा। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो इंस्ट्रक्टर की जगह पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज की लाइन नंबर 25 तक कोड आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट याद रहे, ये आपको जो स्पेसिस दिखाई दे रही है, स्पेसिस आपने ज़रूर देनी है जिससे आप सर को कोड समझने में आसानी होगी। अच्छा, ये लाइन नंबर 25 तक कोड लिख लिया। उसके बाद लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 48 तक यहाँ तक कोड हम लिखना है। ये देखें, ये आगे डिपार्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गई है किसकी, ये जो मैंने कमेंट किया हुआ ना, ये आपने नहीं ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपने नहीं करना, ठीक है। आप चाहो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है। अच्छा जी, तो लाइन नंबर 48 तक आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने मान लो कोड खुद नहीं लिखना, आप किसी AI टूल से भी कोड जनरेट करवा सकते हो कि जो सर ने आपको क्वेश्चन दिया उस पूरे पूरे क्वेश्चन को कॉपी करके किसी भी AI टूल को आप बताओ तो वो आपको कोड जो है जनरेट कर देगा, उस कोड को कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट करके देना, MS वर्ड की फाइल को आप सबमिट करवा दो। या ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोड भी आप लिख सकते हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, दोनों ठीक है कोड। तो ये कोड मैं आपको पूरा दिखा दिया, ये लाइन नंबर 48 तक लिख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास ये कोड है लाइन नंबर 50 से लेकर लाइन नंबर 72 तक। ये आगे देखें कैंपस नंबर 2 का कोर्स स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो कि इस्लामाबाद कैंपस है और आगे सिटी इस्लामाबाद, ठीक हो गया जी। तो ये लाइन नंबर 72 तक कोड लिख लिया। नेक्स्ट लाइन नंबर 72 के बाद ये कोड है आपका, ये लो, लाइन नंबर 74 से लेकर लाइन नंबर 97 तक, इसको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लिया, लास्ट पे ये कोड है आपका इतना सा, ये लो। नेक्स्ट लाइन नंबर 99 से लेकर लाइन नंबर 99 को छोड़ो, ये तो कमेंट है, लाइन नंबर 100 से लेकर, ये लो 100 से लेकर लाइन नंबर 125 तक, ये लो, ये कोड ख़त्म हो गया, बस ये 125 तक लाइन का कोड था। दोबारा दिखा देता हूँ, ये लो, ये कोड है आपका, ये ऊपर से दिखाता हूँ पहले, ये लो लाइन नंबर 100 ये है। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये इतना लिख लिया होगा। नेक्स्ट कोड दिखा देता हूँ, ये लो, नेक्स्ट लास्ट ये कोड है, ये लो, ये इतना कोड है 125 तक, कोड आपने नोट कर लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छा ये कोड आपने नोट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं नोट करना चाहता है, आपका दिल नहीं कर रहा, तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करके किसी भी AI टूल को दो तो वो आपको ये कोड जनरेट करवा देगा सही से। लेकिन ख्याल रहे, जैसे सर ने रिक्वायरमेंट में बोला वैसे ही कोड आपने जनरेट करवाना, ये ना वो कोड गलत मलती सबमिट करवा दो, ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, ये जब ये कोड आपने पूरा नोट कर लिया, अब आपने क्या करना है, एक MS वर्ड की फाइल बनानी है आपने, इस तरह से ना एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है, ठीक है। और ये इस तरह से आपने पूरी MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। इसमें आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है XML कोड, ठीक है। और इसको आप बोल्ड कर लो थोड़ा सा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लो, ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं, ओके।
इसका ठीक है, ये कर लो, इतना ये हेडिंग होगी आपकी। उसके बाद इस हेडिंग के बाद अब आपने क्या करना है, इसको जूम आउट करके और बोल्ड ख़त्म करके यहाँ पर आपने ये पूरा कोड जो मैं आपने लिखा है ना, पूरा कोड कंट्रोल ए से कॉपी की, कंट्रोल से सिलेक्ट आल किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करके जहाँ भी आप लिखना है आप आपकी मर्ज़ी है, चाहे डायरेक्ट एम एस वर्ड में भी ये कोड लिख सकते थे। ठीक है, मैंने ये सुब्लाइम पे इसलिए लिखा ताकि आपको प्यारा प्यारा दिखाई दे, सही से दिखाई दे, क्योंकि एम एस वर्ड में ना वो सही से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने आपको वहाँ लिख के दिखाया है। ठीक है, जब आपने पूरा कोड लिख लिया ना, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एम एस वर्ड में पेस्ट कर दो ये कोड, ये लो, ये पूरा कोड आपको पेस्ट हो गया एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये देखो पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब आपने यही एम एस वर्ड की फाइल जो ऊपर अपनी आईडी लिख लेना, अपना नाम लिख लेना। ठीक है, अब यही जो एम एस वर्ड की फाइल है ना, इसको सेव करो, सेव करके तो इसी एम एस वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना। याद रहे, अगर आपने ये कोड इस एम एस वर्ड की फ़ाइल में टाइप करके या यहाँ पे पेस्ट करके ये एम एस वर्ड की फ़ाइल के अलावा कोई और फाइल सबमिट करवाई, तो मैंने जैसे आपको बताया स्टार्ट पे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने यही एम एस वर्ड की फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।